The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtrate rate, GFR. The GFR is healthy individual is approximately 125 ml per minute, 180 liters per day. The kidney has built-in mechanism for regulation of glomerular filtrate rate. One such effective mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, JGA. The JGA is special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and afferent arteriole at the location of their contact. A fall of GFR can activate JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. The comparison of the volume of the filtrate formed per day, 180 liter per day, with that of the urine released, 1.5 liters, suggests that nearly 99% of the filtrate has to be absorbed by the renal tubule. This process is called reabsorption. In comparison to the volume of filtrate, इसका क्या मतलब है? कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे. जो फिल्ट्रेट हर दिन बनता है, यानी कि 180 लीटर जो फिल्ट्रेट हर दिन बनता है, विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज, उसमें अगर उसको हम कंपेयर करें यूरिन रिलीज से जो कि 1.5 लीटर है, तो इससे ये बात पता लगती है कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट है, जो 99% फिल्ट्रेट है, हैज़ टू बी रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल. क्या इसका मतलब है कि नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्सॉर्ब्ड. जो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट है उसको रीअब्सॉर्ब हो जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल जो है, कौन है रीनल ट्यूब्यूल? कौन है रीनल ट्यूब्यूल्स? ठीक है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है. रीनल ट्यूब्यूल्स किधर है? द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. ठीक है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी एब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल का तो 180 लीटर तो फिल्ट्रेट बनता है और 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है. तो 99% जो गया वो कहाँ गया? उसका क्या, वो रीनल ट्यूब्यूल ने रीअब्जॉर्ब कर लिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. द ट्यूब्यूलर एपिथेलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म. अच्छा, तो जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स हैं, जो ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग सेगमेंट में, इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन. अच्छा, नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट में जो एपिथेलियल सेल्स है वो क्या करते हैं ईदर बाय एक्टिव, या तो ये काम रीअब्जॉर्प्शन काम या तो एक्टिवली करते हैं या फिर करते हैं पैसिव मैकेनिज्म से करते हैं. फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है, ट्यूब्यूलर एपिथेलियम इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, परफॉर्म दिस बाय ईदर एक्टिव या पैसिव. दो तरीके से होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है. करता कौन है? ट्यूब्यूलर एपिथेलियम. कौन करता है? ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स. तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम, क्या क्या? एक तो ग्लूकोज, एक अमाइनो एसिड, एक सोडियम. इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली थ्रू द नाइट्रोजनस, नहीं, फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. अच्छा, तो जो ग्लूकोज है और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम है, ये तीनों जो है वो फिल्ट्रेट में एक्टिवली इन द फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब. अच्छा, इनको एक्टिवली किसको किया जाता है? एक्टिवली कौन होते हैं? एक तो होता है ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा होता है अमाइनो एसिड्स, और तीसरा कौन? सोडियम आयन. ये तीन बंदे ऐसे हैं जिनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाता है. ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये पैसिवली किया जाता है रीअब्सॉर्ब. ठीक, ये तो होता है एक्टिव, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और Na+, ये होता है एक्टिवली, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है. और होते कहाँ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, नहीं सॉरी, होते कहाँ है? एपिथेलियल सेल्स से, ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स के से होता है ये रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन. अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली. पैसिव के लिस्ट में एक और आता है, कौन? वाटर. रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स. रीअब्सॉर्प्शन वाटर भी होता है, पैसिवली होता है. अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के जो इनिशियल सेगमेंट्स हैं, यानी कि शुरुआती नेफ्रॉन के पार्ट में जो वाटर है वो पैसिवली क्या बोलते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाता है. ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूब्यूलर सेल्स
that during urine formation the tubular cells secrete substances like H plus, K plus and ammonia into the filtrate. During urine formation के दौरान the tubular cells जो है वो क्या करती हैं, secrete करती हैं substances like H plus, K plus and ammonia into the filtrate. Okay, urine formation tubular cells secrete substance into the urine, अच्छा into the filtrate. यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर ट्यूबुलर सेल्स H प्लस, K प्लस अमोनिया को सिक्रेट कर देती है, ठीक है। 3 चीजें फिल्ट्रेट के अंदर ऐड करता है कौन, ट्यूबुलर सेल्स। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है, ट्यूबुलर सिक्रेशन है ऊपर वाले जो सिक्रेशन दिए हुए हैं ये आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, ये भी यूरिन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब क्या ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिडिक बेस आयोनिक एंड एसिड बेस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्या कहना चाह रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन भी यूरिन फॉर्मेशन में जरूरी है एज इट हेल्प्स, क्योंकि क्यों जरूरी है, क्योंकि हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड के आयोनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है, ये मेंटेन करता है। तो इसका बैलेंस अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें ट्यूबुलर सिक्रेशन चाहिए। और ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, H प्लस, K प्लस अमोनिया, ये सारा फिल्ट्रेट में जाता है। क्यों चाहिए हमें, ताकि आयोनिक और एसिडिक बैलेंस दोनों का आयोनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो सके, ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कितने ट्यूब्यूल्स हैं, पहले फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पहले तो ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहला, दूसरा हेनलेज लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। 4 चीजें हमारे पास, एक तो क्या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और चौथा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कौन कौन है, पीसीटी हुआ, क्या पीसीटी क्या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेज लूप, उसके बाद डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, 4 चीजें पढ़ो। तो इनके फंक्शन के बारे में देखा कि करते क्या है, क्या काम है इनका। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल है, क्यूबॉइडल है, क्यूब की शेप का ब्रश है, ब्रश होता है, ठीक है, ब्रश है, ब्रश बॉर्डर, अच्छा इनके ऊपर जो बॉर्डर, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल है, क्यूबॉइडल है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, तो ये रीअब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ाता है, ठीक है। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। ओके, क्या nearly all the essential nutrients, about 70 to 80% of the electrolyte and water are reabsorbed by this segment. Nearly all the essential nutrients, लगभग सारे nutrients, 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स, 70-80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ठीक है। तो क्या कंपोजिशन दिया, नियरली ऑल सारे के न्यूट्रिएंट, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट सारे के सारे, इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इज अच्छा एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। अच्छा 70-80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, 70-80% कौन, वाटर। अच्छा यहाँ लिखो क्या, इसेंशियल, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक, न्यूट्रिएंट तो सारे, 70 से 80% कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स, 70 इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर reabsorbed by this segment. The percent of electrolyte are reabsorbed by this PCT also help in the maintenance. क्या electrolyte are absorbed by this segment. 70 to 80% of electrolyte and water, 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed by this segment. वो होता है इन सेगमेंट से reabsorb हो जाता है, ठीक है। 70-80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। आगे बढ़ो। PCT also help in maintenance of pH ionic balance. PCT also helps in maintenance of pH and ionic balance. PCT क्या करता है, pH और ionic balance को मेंटेन करने में हेल्प करता है of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate by absorption of HCO3 minus from it, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, PCT also help in maintain pH and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen, ammonia, potassium ion to filtrate by absorption of HCO3 minus from it, ठीक है। तो यहाँ पे PCT जो है मेंटेन करता है pH को मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड के
पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कैसे करता है? सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के सिलेक्टिव सिक्रीशन है, सिलेक्ट करके ही ये सिक्रेट करता है हाइड्रोजन आयन को, अमोनिया को, पोटेशियम आयन को। पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया, इन और हाँ ठीक है, इन तीनों को ये सिलेक्टिवली सिक्रेट करता है बाय द इतना बाय बॉडी फ्लूइड बाय, ठीक है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये क्या करता है? माइनस को ले लेता है और पॉजिटिव वाले इसमें डाल रहा है, तो इससे पीएच और आयनिक बैलेंस इसका ये मेंटेन रखता है। तो हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, पोटेशियम फिल्ट्रेट में डालता है और HCO3 माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, PCT, ठीक है। हेनलेज लूप, एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ने वाला, यानी कि ऊपर जाने वाला। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब। हाउ एवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेगुलेरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग, एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग, बढ़ते हुए लूप में रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम। हाउ एवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी, ठीक है। हाउ एवर दिस रीजन, हालांकि जो ये रीजन है प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी एंड ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस रीजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी। हाई ऑस्मोरेलिटी को हाई करना है, ऑस्मोलैरिटी को हाई रखना है ऑफ मेडुलरी, किसके, कहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को हाई रखना है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमें ऑस्मोलैरिटी को हाई रखना है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ द हेनले इज परमिएबल टू वाटर, ठीक है। जो नीचे आने वाला है, डिसेंडिंग नीचे आने वाला लिम्ब ऑफ लूप है, लिम्ब ऑफ लूप, अच्छा लूप का जो लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ द हेनले इज परमिएबल टू वाटर। नीचे आते हुए जो पानी को निकालेगा, ठीक है, झरने की तरह नीचे आ रहा है, पानी के लिए परमिएबल है, तो अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट के, तो बिल्कुल ही इम्परमिएबल होता है। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, इससे क्या होता है? जो फिल्ट्रेट है वो नीचे जाते हुए कंसनट्रेट हो जाता है। द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, द असेंडिंग यानी ऊपर जाने वाला लिम्ब है, इज परमिएबल टू वाटर, ये परमिएबल होता है वाटर से। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बाय अलाउइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पासेस टुवर्ड अपवर्ड, जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, इट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू द मेडुलरी फ्लूइड, ठीक है। तो हेनलेज लूप के बारे में क्या बताया इसने? रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन तो मिनिमम हो रहा है। इट इज इन इट्स असेंडिंग एडिंग, यानी ऊपर चढ़ते वाले लूप में तो रीअब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, ठीक है। हाउ एवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है? लूप की बात कर रहा है पूरी की, या असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है? तो यहाँ पे बोला है दिस रीजन की, शायद हेनलेज लूप के बारे में बोल रहा है, हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी। क्या कि ये हाई ऑस्मोरेलिटी को हाई रखने के लिए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोरेलिटी को हाई रखता है, एंड मेडुलरी, और किसके ऑस्मोरेलिटी को हाई रखता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोरेलिटी को हाई रखता है हेनलेज लूप। द डिसेंडिंग नीचे आने वाला लूप ऑफ द लिम्ब ऑफ द लूप, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बाय ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। द डिसेंडिंग नीचे आने वाला लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनले का नीचे वाला लूप है, नीचे आने वाला लूप है, परमिएबल टू वाटर के लिए परमिएबल है, बाय ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, और ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, नीचे आने वाला परमिएबल होता है वाटर के, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक है। दिस कंसनट्रेट फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट कर देता है। एज इट मूव्स डाउन, जैसे नीचे जाता है तो जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेट हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग ऊपर वाला लूप है, इज इम्परमिएबल टू वाटर, पानी नहीं जाने देता ना अंदर ना बाहर, बट अलाउ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा ये इलेक्ट्रोलाइट को तो ट्रांसपोर्ट होने देता है, लेकिन वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता एक्टिवली। अच्छा कैसे, वो भी कैसे? अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली, तो इन्हें जाने, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको एक्टिवली ये मूव होने देता है, ठीक है। जो कौन सा है? जो असेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर वाला लिम्ब है, जो ठीक है असेंडिंग लिम्ब है।
permeable to water, impermeable to water but allow transport of electrolyte actively इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर देता है, और पैसिवली, अच्छा नहीं इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, allow transport of electrolyte actively or passively allows transport of electrolyte actively or passively. The ascending limb is impermeable to water, जो ascending limb है वो impermeable है water से but allow transport, लेकिन transport को allow करता है of electrolyte actively passively, ठीक है, actively और passively दोनों तरीके से ascending limb के अंदर electrolyte का movement होता है, ठीक है. Therefore as the concentrated filtrate pass down, therefore as the concentrated filtrate इसीलिए जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट है, जैसे वो पास डाउन, थोड़ी पास अपवर्ड है भाई, पास अपर, जैसे ऊपर जाता है इट गेट्स डाइल्यूटेड, वो डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल. अच्छा, तो यहाँ जब नीचे आया था तब तो पानी के लिए वो परमिएबल था, पानी सारा निकल गया बाहर, तो नीचे आके कंसनट्रेट हो गया. जब ऊपर गया तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था, तो इलेक्ट्रोलाइट निकल गए और पानी नहीं निकल पाया, तो इस वजह से कंसनट्रेटेड फ्लोट अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूट, तो ऊपर जाते हुए डाइल्यूट हो गया, ठीक है. तो पानी यहाँ तो नीचे आते हुए तो पानी के लिए परमिएबल, ऊपर जाते हुए पानी के लिए इम्परमिएबल, नीचे आते हुए परमिएबल टू वाटर, ठीक, परमिएबल टू वाटर ऑलमोस्ट इम्पर. अच्छा, यहाँ आते हुए जब नीचे आ रहा था तो लूप जब नीचे गया तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल, ऊपर गया तो परमिएबल. जब नीचे आ रहा था पानी के लिए तो परमिएबल, जो ऊपर जा रहा था पानी के लिए इम्परमिएबल. सिंपल सी बात है, पानी परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट इम्परमिएबल, ऊपर गया तो पानी के लिए इम्परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल, ऐसा हुआ. देयरफॉर ठीक है, कंसिडर पासेज अपवर्ड गेट, और तो जैसे ऊपर जाएगा इसलिए वो कंसिडर हो जाता है. सिंपल. डिस्टल कोलरेटेड ट्यूब्यूल DCT, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट. DCT also capable of reabsorption of HCO3 minus. The selective secretion of hydrogen and potassium ion and NH3 maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. क्या मतलब, डिस्टल कोलरेटेड ट्यूब्यूल का काम बता रहा है. द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, ये क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, Na+ और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट. अच्छा, यहाँ पे इन दिस सेगमेंट, ठीक है, इसमें आप क्या होता है, Na+ और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है. DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन. DCT इज ऑल्सो कैपेबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 minus and selective secretion of hydrogen, potassium ion and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. ठीक है, पूरा दो स्टेट में खत्म कर देगा DCT. कैसे, तो क्या करता है ये, DCT ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस, तो DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस का भी रीअब्जॉर्प्शन ये करवाता है. DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड NH3. अच्छा, SCO3 को रीअब्जॉर्ब करेगा और सिक्रीशन करेगा सिलेक्टिव हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, अमोनिया का. हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया PCT में भी आए थे, वहाँ क्या लिखा था, आयनिक बैलेंस होता है, ठीक है. ये क्या करता है, मेंटेन करता है. PCT तो मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस को, pH बैलेंस को, कैसे, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनियम, पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस फ्रॉम इट, ठीक है. और ये यहाँ पे क्या DCT क्या कर रहा है, ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3, ये कह रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+, पोटेशियम आयन, NH3, ठीक है. तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं. ऊपर भी सिलेक्टिव सिक्रीशन कर रहा था हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटेशियम आयन का, इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस. DCT भी ऐसी कुछ कर रहा है. क्या कर रहा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं, PCT ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NH3 माइनस, NH3 माइनस भाई, HCO3 minus. DCT is also capable of reabsorption of HCO3 minus, selective secretion of hydrogen and potassium ion and NH3 to maintain pH and sodium potassium balance in the blood. क्या करता है, यहाँ पे भी सेम ही काम हो रही है. रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है HCO3 माइनस का और सिलेक्टिव सिक्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस का. इससे क्या होता है, pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस हो रहा है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस, pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड. अच्छा, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है और pH दोनों के दोनों से मेंटेन हो रहे हैं. PCT भी सेम काम कर रहा था. आगे कलेक्टिंग डक्ट, द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी
reabsorb from this region to produce a concentrated urine. This long duct, तो क्या बोल रहा है ये, collecting duct के बारे में बात कर रहा है. This long duct extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla. This long duct, ये जो लंबी duct है, ये क्या, पहली बात तो लॉन्ग है. दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला. ये क्या करता है, लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला. मेड्यूला का भी इनर पार्ट तक जाता है. लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स यानी बाहर के पार्ट, किडनी के बाहर के पार्ट से ये इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला तक जाता है, क्योंकि लॉन्ग डक्ट है. लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला. ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. क्या बोल रहा है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, भारी मात्रा में वाटर जो है कुड बी रीएब्जॉर्ब, वो पानी यहाँ से रीएब्जॉर्ब किया जाता है, रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. यहाँ से जो पानी है उसको खींच लेंगे और जो यूरिन है उसको प्रॉपर कंसंट्रेट कर देंगे. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन. This segment allows the passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolality. ठीक, क्या बोला इसने, large amount of water could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine. This segment allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep the osmolarity. अच्छा, osmolarity को बनाए रखने के लिए ये क्या करता है, यूरिया को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में सिक्रीट कर देता है, यानी कि अलाउ द पैसेज, उसको जाने देता है. स्मॉल, बहुत कम अमाउंट में यूरिया को, स्मॉल अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बोला, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, to keep up the osmolality. ठीक, it also plays a role in maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion of H+ K+ आयंस. ठीक है, अब ये क्या करता है, पीएच और आयनिक बैलेंस को, ये भी कलेक्टिंग डक्ट भी पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है. कैसे, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन. सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन को सिक्रेट करके ये बंदा भी पीएच और आयनिक बैलेंस को क्या कर रहा है, also plays a role in maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion of H+ and K+ आयन. ठीक, तो ऊपर वाले सेंटेंस जैसे क्या लिखा था, दिस सेगमेंट पूरा पढ़ो उसको बस. कलेक्टिंग डक्ट, द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द रीजन, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी थोड़ा इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, मेड्यूला भी नहीं, उसके भी इनर पार्ट में, इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला एक्सटेंड लार्ज अमाउंट. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन. इस रीजन से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है. क्या, लार्ज भारी मात्रा में रीअब्सॉर्ब करेंगे ताकि जो यूरिन है कंसंट्रेट हो जाए. दिस रीजन अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट. इससे क्या होता है, यूरिया का बहुत स्मॉल अमाउंट क्या होता है, अलाउज टू पास, ये इसमें जाने देता है यूरिया का छोटा अमाउंट यूरिया का जाने देता है बाहर, इनटू द कहाँ पे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने के लिए मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को जाने देता है. इट इज पासेज इस नहीं, ठीक है, इट इज पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू, ठीक है. इट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेन ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन. H+ K+ आयन को सिलेक्टिवली सिक्रेट करके, सिलेक्टिव सिक्रेशन करके ये बॉडी के आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करता है. ठीक है, तो क्या ऑस्मोलैरिटी के बारे में पहले भी कहीं देखा था हमने, कहाँ